भाई मेरे से आपसे एक सवाल है। हम लोग जो अपने जो ड्राइविंग क्लासेस थे उसको हम लोग और अच्छे से ग्रो कैसे करें और उसमें यार रूल्स क्या है नए? अच्छा, मतलब हमें अपने ड्राइविंग क्लासेस को और बड़ा ब्रांड कैसे बनाएं और इसे ग्रो कैसे करें और इसके अंदर कौन कौन से रूल्स लेके आएँ। बहुत ही सिंपल काम है। ऑलरेडी मैं कोचिंग्स में बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ और ऑलरेडी कोचिंग को एक बड़ा ब्रांड बनाना और ऑलरेडी कोचिंग को हाई लेवल पे लेके जाना स्ट्रेटजी पता है। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन ये होता है ना कि सबसे पहले नंबर ये कि अगर हम ड्राइविंग क्लासेस के अंदर बच्चों को ट्रेंड करेंगे, बच्चों को रिजल्ट ला के देंगे, तो कोचिंग अपने आप इंक्रीज करती है। रिजल्ट बोलता है, ध्यान रखिएगा, जो भी काम आप करेंगे रिजल्ट बोलता है। अगर आपका रिजल्ट बोलने लगेगा ना तो माउथ टू माउथ मार्केटिंग अपने आप हो जाती है। और अगर रिजल्ट गड़बड़ आ रहा है तो रिजल्ट गड़बड़ आने से मार्केटिंग अपने आप गिर जाएगी। और हमारा जो ड्राइविंग क्लासेस के अंदर अगर मार्केटिंग गिर जाएगी तो बच्चे कम हो जाएंगे। पहला काम ये करना है बाबू कि अगर हमें अपने ड्राइविंग क्लासेस को एक बड़ा ब्रांड बनाना है तो हमें बच्चों के अंदर रिजल्ट लाना है। हमारे पास ज़्यादा बच्चों की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो बच्चे हैं वो लिमिटेड है, उतना ही सीट हमारे पास है। हमारे पास 200 बच्चों को बैठाने की जगह थी, हमने ऑलरेडी सेटअप कर दिया है। बट हमारे पास अब ज़्यादा बच्चे अगर आ जाएंगे तो हमारा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। पहला काम यह है कि हमें बच्चों का एडमिशन रोक देते हैं। जो बच्चे हैं आप रिजल्ट जनरेट करते हैं। अब आता है कि भाई रिजल्ट जनरेट कैसे करें, हम मेहनत तो कर रहे हैं पर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात है, रिजल्ट ब्रेक तब होगा जब हम डिसिप्लिन तोड़ेंगे। और हम डिसिप्लिन तोड़ते हैं तो बच्चा डिसिप्लिन तोड़ देता है। हमारा डिसिप्लिन क्या है? हमारा डिसिप्लिन है समय समय क्लास में आना है। हमारा डिसिप्लिन क्या है? बच्चों पे हमें प्रॉपर उनका होमवर्क चेकअप करना, प्रॉपर उनकी एक एक चीज़ नोटिस करनी है, उनका राइटिंग्स, उनका रीडिंग्स, उनका मिस्टेक्स, हर एक चीज़ों में हमारी जिम्मेदारी है हम फुल डिसिप्लिन होकर के एज ए अपने भाई बहन की तरह अपने ट्रीट करें। ऐसा आप समझिए कि मान लीजिए कि आप कहीं बाहर पढ़ने गए हैं तो कोई टीचर आपको किस प्रकार से ध्यान दे जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको फीलिंग आती है, सेम स्ट्रेटेजी यूज करें। मान लीजिए कि अगर आपका भाई गया है पढ़ने कहीं बाहर तो आपको वो टीचर्स आपके भाई पर किस प्रकार का ध्यान दे वो आपको समझना है कि ये भी मेरे भाई बहन है और मुझे भी इन पर इस प्रकार के ध्यान देना है जिससे ये मेरे से कनेक्टेड हो जाएं और ये ड्रैगन के अंदर अच्छा रिजल्ट ला के दें तो ड्रैगन का अपने आप ब्रांड बना देंगे। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले स्टूडेंट से कनेक्शन बनाना होगा, स्टूडेंट की प्रॉब्लम के अंदर घुस जाना होगा कि बच्चा कौन सी प्रॉब्लम्स कर रहा है। क्या बच्चा गाली पकड़ देता है? क्या बच्चा मोबाइल चलाता है? क्या बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है? क्या बच्चा पढ़ नहीं रहा है? क्या बच्चे के अंदर क्लास वर्क करने का मन नहीं कर रहा है या उसे कोई परेशान कर रहा है? बहुत सारी चीज़ें। तो डिसिप्लिन तोड़ रहा है वो। तो सबसे पहले नंबर अगर हमें बच्चों को रिजल्ट अच्छा लाना होगा तो हमें डिसिप्लिन में काम करना होगा, हमें नियम से उनका होमवर्क चेक करना है। और बच्चों का जो 2 घंटे का टाइमिंग होता है उसमें एक भी मिनट उन्हें वेस्ट नहीं जाने देना है, तुरंत को तुरंत उनको काम में लगा देना है। और हमें कोशिश करना है कि हमें सिर्फ 10% मेहनत करना है और 90% उनसे कराना है। हमें बस उन्हें सिग्नल देना है, बस हमें बस उन्हें एक सही गाइडेंस देना और छोटे छोटे काम देने हैं, बस छोटे छोटे काम देने हैं उन्हें। जैसे उन्हें बोलना बाबू ये एक पैराग्राफ मुझे पढ़ के बताओ, बस बाबू मुझे ये एक लेसन पढ़ के बताओ, बाबू मुझे इसमें से बस 5 क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, बाबू मुझे ये एक लाइन याद करके दिखाओ, बाबू मुझे ये इतना काम करके दिखाओ। बस अगर हम छोटे छोटे कामों को कराना शुरू करेंगे तो बच्चों के अंदर एक डिसिप्लिन आएगा और डिसिप्लिन से बच्चों के अंदर एक रिजल्ट जनरेट होगा। तो इससे हमारे रिजल्ट जब बढ़ेगा तो ड्रैगन के अंदर ऑलरेडी एक बड़ी ब्रांडिंग रूप ले लेगी और ड्रैगन अपने आप में एक आने वाले समय में सबसे बड़ी कोचिंग संस्था जानी जाएगी। क्योंकि हम बच्चों के रिजल्ट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हम बच्चों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। हम उन्हें जो भी समझाएंगे, जो भी सिखाएंगे, उनके फ्यूचर को बनाने से कनेक्ट करेंगे। हम उन्हें कोई भी गलत चीज़ें से बचाएंगे, हर एक चीज़ों से उन्हें रोकेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। हम बच्चों के अंदर एज ए फैमिली समझेंगे। अगर हम उसे बच्चों के अंदर देखेंगे कि ये गलतियाँ आ रही हैं, हम उसे प्यार से समझाएंगे, हम उसे ज़रूरत पड़ेगी तो पनिशमेंट करेंगे, लेकिन उसे गलत बढ़ने नहीं देंगे, उस आग को बढ़ने नहीं देंगे, गलत की आग को। आई विल स्टॉप द इमीजिएटली। तो ड्रैगन का ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले आपको ड्रैगन की ब्रांडिंग पर ध्यान नहीं, बच्चों के रिजल्ट पे ध्यान देना है। रिजल्ट अच्छा आएगा, बच्चे माउथ टू माउथ मार्केटिंग कर पाएंगे। रिजल्ट अच्छा आएगा, पेरेंट मार्केटिंग कर देंगे। रिजल्ट अच्छा आएगा, अपने आप सारा काम हो जाएगा। तो हमें रिजल्ट लाने के लिए अब हमारे पास जो बच्चे हैं उन पर प्रॉपर ध्यान देना होगा, नियम से काम करना होगा, हर एक बच्चे को प्रॉपर चेकअप करना होगा और अपना सिर्फ 10% मेहनत करना है, 90% बच्चों से मेहनत करानी है। हम सबसे कम मेहनत करेंगे ताकि बच्चे का रिजल्ट आना चाहिए। जब बच्चा मेहनत करेगा तो रिजल्ट बच्चे का आएगा, अपना नहीं आएगा। रिजल्ट जब बच्चे के आएगा तो कोचिंग का रिजल्ट अपने आप आ जाएगा और जब कोचिंग का रिजल्ट अच्छा आएगा तो ब्रांडिंग अपने आप
बन जाएगी। और जब ब्रांडिंग अपने आप बन जाएगी तो ड्रैगन की ब्रांचेस 1 से 20, 50, 100 होने में टाइम नहीं लगेगा। रिजल्ट फोकस करना, और रिजल्ट फोकस करने के लिए हमें अपने 2 घंटे को डेडिकेशन के साथ बच्चों पर पूरी तरीके से फोकस लगाना पड़ेगा। एक ही छोटी छोटी प्रॉब्लम पर ध्यान देना होगा, हर छोटी चीज़ पर काम कराना होगा, और 1 महीने में अंदर बच्चों का हर प्रॉब्लम दूर हो जाता है। क्योंकि बच्चा सीखता बड़ा तेज़ है और उसे इंप्रूवमेंट बहुत तेज़ करता है। ये बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि बच्चा इसीलिए उसका ब्रेन खाली होता है। उसे आप कुछ भी बोलोगे तुरंत करने लगेगा वो, और उसे कंसिस्टेंसी बेसिस करा करके हम उसे रिजल्ट जनरेट कर लेंगे और आने वाले समय में एक ड्रैगन का 60 दिनों में एक बड़ा ब्रांड बना लेंगे। ओके, थैंक यू भाई।